मेरा नाम है अमर गुप्ता और मैं एसएससी जीडी 2024 में असम राइफल में सेलेक्टेड हूँ। तो आज मैं आप लोग को अपना जो मैंने पेपर दिया था 2024 में उसका ओरिजिनल पेपर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा पेपर आया था, मेरे कितने सही हुए थे। और आप भी इन क्वेश्चनों को बनाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इस टाइप का था कि यदि 8R10S 7T12 बराबर 75, तो इसको सॉल्व करना था। तो कुछ नहीं, यहाँ जैसे कि गुना भागा करना था। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो आता ही होगा, तो आप एक बार बना के देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था और इसका पहला नंबर आंसर सही था और हम भी पहला ही मारे थे। देखिए, मेरा भी पहला था। तो रीजनिंग कुछ खास नहीं आया था। तो रीजनिंग तो पहला क्वेश्चन आप देख लिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, तर्क निष्कर्ष वाला है। ये तो सबको आता होगा। कुछ पीले हरे हैं, सभी सफ़ेद हरे हैं, तो तर्क निष्कर्ष ये भी आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो ये भी मेरा लगभग सही था, लगभग क्या सही ही था। और फिर ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये था श्रृंखला वाला, सीरीज वाला। तो ये भी मेरा सही था। आप देख सकते हैं 8, 13, 24, 8, 13, 21, 34, 55। उसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना था। तो ये भी कुछ उतना भारी था नहीं, एकदम इजी था। बस आपको संयम से रह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद था ये बैठने वाला, जो 6 आदमी बैठते हैं। तो आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन है परिवार के 6 सदस्य मियाँ नोया, जो क्वेश्चन था। आप पढ़ के बना लीजिए, कोई बात नहीं है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ उतना हार्ड नहीं आता है, क्वेश्चन इजी ही आता है। बस आपको बनाने आना चाहिए कि आप किस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब ये था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ये भी इजी था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, बस पीछे जाना था। तो ये भी इजी था। आप क्वेश्चन बस देखिए। अब सॉल्व तो हम नहीं करा पाएंगे, पर आप क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर भी आपको नीचे बता ही दे रहा है। और ये था हमारा ब्लड रिलेशनशिप, जो कि इजी था। इसको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको पूरा सॉल्व नहीं करना था। जैसे कि यहाँ एच और एस और एच का मांगा था, तो आपको इतना ही सॉल्व करता नहीं, ये 3 लेटर, तो इससे ही आंसर आ जाता। और बाकी आदमी सब सॉल्व किया होगा तो उसको बहुत टाइम लगा होगा। हम तो बस भाई यही 3 को सॉल्व किए थे, तो मेरा तुरंत आंसर आ गया था। तो भाई आपको वहाँ देखना है कि ना, हमको जितना हम छोटा में बना सकें। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि हम तो शुरू से बनाएंगे, टाइम नहीं, ऐसा मत करना भाई, नहीं तो फिर आपका जो टाइम है ना, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। टाइम को भी तो मैनेज करना है, बात ये है ना। फिर ये आया था, ये तो सबसे इजी था, ये तो सबसे बन जाएगा यार, इसमें क्या है, ये तो सबसे बन जाएगा। ये था हमारा पेपर कटिंग का सबसे इजी सवाल। इसको तो सब बच्चा सही किया होगा, इसमें भी कुछ नहीं था। इसके बाद फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया। ये भी इजी था, पर ये हमको कुछ देर के लिए थोड़ा डिस्टर्ब किया था। इसको हम छोड़ के आगे गए थे, फिर लास्ट में आके इसको पूरा किए थे, तब ये मेरा बन गया था। फिर ये, इसको भी सबको जानता है, ये भी मेरा थोड़ा परेशान किया था। इसको भी हम छोड़ दिए थे, क्योंकि शुरुआत में रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहा था, तो हमको लगा कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा। फिर बाद में जब आया तो अरे ये तो ईजी था, बस कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। फिर इसको बनाया, तो फिर ये भी बन गया मेरा। क्वेश्चन आप देखिए, हम सॉल्व नहीं करा, आप क्वेश्चन देखिए। ये था हमारा मिरर इमेज का। कुछ इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये तो बच्चा इसमें इस तरफ कुछ चेंज ही नहीं होगा, वही का वही रहेगा। भाई इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको घबराना नहीं है, अटेम्प्ट अच्छे से करना है। ये भी पेपर कटिंग का था, ये भी एकदम इजी सवाल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। फिर एक आया कोडिंग डिकोडिंग का, तो ये भी इजी था। अब क्वेश्चन बस देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, किस टाइप से हमको सॉल्व करना है। ये नहीं, हम यहाँ सॉल्व कराने के लिए नहीं बैठे। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि इस टाइप का ओरिजिनल पेपर मेरा आया था। ये भी हल्का पेपर था भाई। देखो यार, इस टाइप का मेरा मैंने कि क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। एसएससी जीडी में क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 नंबर ये भी कुछ खास नहीं था, बस इसमें आपको एक वृत्ताकार मेज था, उसमें बैठाना था। तो ये भी कुछ उतना हार्ड नहीं आया था, माने कि रीजनिंग एकदम नॉर्मल था। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप बना लीजिए।
बस हम आप लोगों को बस एक बार क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन किस टाइप का आता है, सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये भी था, जैसे कि इसको डायरेक्शन कहिए कि ये किस डायरेक्शन में अगला सीरीज में आएगा, तो लगभग क्वेश्चन इजी आता है। अब बस क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये मेरा 15वां नंबर क्वेश्चन था, तो इजी था लगभग, कोई दिक्कत नहीं था। और ये भी इजी था, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं, माने कि कोई घबराने वाला बात नहीं है, क्वेश्चन इजी आता है। अब बस अटेम्प्ट बढ़िया से कीजिए। देखिए कि 9, 18, 33, 42, 57। अब आप दिखा माने कि इसमें तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको याद है स्क्वायर वाला लगा था, पर अब हम भूल चुके हैं, मेरे 1 साल पहले पेपर हुआ था। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये था हमारा सबसे इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। बस देखो इसमें जैसे कि इसमें कुछ नहीं किया था, एकदम इजी, इजी से इजी कहेंगे इसको हम। जैसे कि देखो कुछ नहीं किया था, ये वाला है ना, इसको इससे लिया, इसको इससे लिया, इसको इससे लिया, एकदम इजी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। बस आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि इस बार हम पेपर क्लियर कर देंगे। ये भी इजी था, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप का आता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आता है, क्वेश्चन एकदम हल्के हल्के आते हैं। ये भी बस 2 को चेंज करना था, आप चेंज कीजिए और अब रखिए। तो हम नीचे से स्टार्ट किए थे, तो मेरा जल्दी बन गया था। आप पे वो भरोसा करता है कि आप किस टाइप से आप क्वेश्चन मैनेज कर पा रहे हैं। टाइम मैनेज मेन है, टाइम मैनेज, अगर टाइम मैनेज कर दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर टाइम मैनेज हो गया, देखिए ये भी सबसे इजी था, STAREN इसका बनाना था, और सब ऊपर अल्फ़ाबेट का नंबर लिखा हुआ है, उसी बस चेंज कीजिए तुरंत बन जाएगा। 20 नंबर। तो जो मेरा था रीजनिंग का पेपर, मेरा रीजनिंग में बस एक गलत हो गया था, तो मेरा 19/20 आया था। मेरा एक वो 13 नंबर वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। फिर उसके बाद आता है ये हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मेरा जीके जीएस जैसे कि ये तो पहले वाला पेपर है, तो मेरा इसमें आपको 15/20 दिखाएगा, पर जब जो आंसर किया था, फिर ऑब्जेक्शन लगा था, तो मेरा 16/20 हो गया था। तो मेरा सिलेक्शन का मेन कारण ये है कि मेरा 16 जीके में सही हो गया था। तो आप देखिए, अब जीके क्वेश्चन आराम से आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है? तो ये तो सबको पता होगा। ये हमारा गेम से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो गेम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। स्मैक्स किस शॉर्ट सेल माने कि स्मैक्स, तो ये मेरा गलत था, मेरा गलती क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये सबसे इजी उत्तर प्रदेश का डांस पूछा गया था, तो जो कि जो बच्चे पढ़ के गए उन्हें तो जो बच्चे पढ़ के गए उन्हें तो पता ही होगा कि ये भी क्वेश्चन इजी था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, तो भाई इस पे हम मारे थे तुक्का और मेरा हो गया था सही। इस पे हम सच में तुक्का मारे थे और मेरा सही हो गया था कि उसके बाद ये था, ये भी भाई मेरा गलत हो गया था। हम सच में इसमें हम तीसरा नहीं, इस पे हम मारे थे चौथा नंबर कि अक्टूबर 2023 में भारत की सबसे अमीर महिला सुमित्रा जिंदल किस देश के सबसे धनी व्यक्ति बन चुकी है। तो भाई हमको नहीं पता था, हम इस पे मारे थे तुक्का, जो कि ये भी गलत हुआ था। और ये तो सबको पता है, अनुच्छेद से क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ के जाइए। अनुच्छेद से क्वेश्चन निश्चित है आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों के विशेष सलाहकार के क्षेत्राधिकार हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। तो ये हमको आता था, तो इसको हम सही मारे थे। उसके बाद ये गोवा का डांस, तो सर तो याद ही किए थे, गोवा के बीच पे हम लोग गोवा का बीच देखने के लिए जाते हैं, तो ये भी इजी था, देखनी इसका होगा। भाई नवीन सर से जो पढ़ लिया है ना, तो उसका जीके जीएस 15+ जाएगा। हम खुद नवीन सर से पढ़े थे। ये भी क्वेश्चन इजी था, इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता। भारतीय माने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार नागरिकों के कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो 11 ये भी क्वेश्चन इजी था। और ये भी क्वेश्चन इजी था कि डैश का संबंध बैडमिंटन से है। एकदम लग भी साथ होना चाहिए, तो थोड़ा मेरा लग भी साथ था कि क्वेश्चन जो हम पढ़ के गए थे वही सारा क्वेश्चन आ गया था।
और ये मेरा गलत था, हमको इस पर डाउट था पर हम क्या करें, थोड़ा डाउट के चलते मेरा गलती हो गया। हम थोड़ा डाउट था कि 2 से 14 हो सकता है, पर हम गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति द्वारा किस वर्ष का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, इस पर हम थोड़ा डाउट थे, तो इसलिए मेरा थोड़ा ये गलत हो गया था। और एंथनी अल्मराजन, ये इस पे भी हमको बहुत डाउट था यार। हम गोल्फ मार दिए थे, गोल्फ नहीं, हम गोल्फ तो नहीं, स्क्वैश मार दिए थे, पर इसका टेबल टेनिस होगा। ये मेरा जैसे गेम से क्वेश्चन है, और ये तो भाई तलवारबाजी में भवानी देवी, किसको नहीं पता होगा। तो मेरे हिसाब से जो हम पढ़े थे, मेरा उस टाइम का क्वेश्चन आ गया था, तो इसी तरह मेरा जीएसजी के में 16 वो सही हो गया था। और ये उड़ीसा का नुआखाई तो सबको जानता है, उड़ीसा का जिसमें चावल खाते हैं। बस ये बस थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश करता है कि अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं, ये तो बस नाम का है। आपको मेन वो जैसे कि पश्चिमी उड़ीसा, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, बीगो बनेगा नहीं, विशु बनेगा नहीं, और वैसाखी बनेगा नहीं, तो बचा क्या, नुआखाई। क्वेश्चन छाटने का तरीका भी तो होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कैसे छाट रहे हैं। और इस पे हमको कोई आइडिया नहीं था, इसको हम मारे तो तुक्का, और ये भी गलत हुआ था, कोई आइडिया नहीं था हमको इसके बारे में। हर्षवर्धन, ये तो सबको जानता है कि हर्षवर्धन कितने संस्कृत नाटक लिखे थे, तो 3, ये तो सबको पता है। अब देखो, ये था माने कि जिसके पास अक्ल है वही बना पाएगा। ये आपको कहीं माने कि किताब में नहीं लिखा मिलेगा कि साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग के जनसंख्या के उस प्रतिशत को परिभाषित करता है जो डैश कर सकते हैं। तो ये आपका माने कि लॉजिकल क्वेश्चन था, तो इसको लॉजिक से पढ़ेगा तो भाई जो पढ़ लिख सकते हैं उसी को साक्षरता दर में डाला जाता है, इसमें क्या है। फिर ये था भाई, ये हम जैसे कि सर वो करवाए थे, क्या नाम है, करंट अफेयर सोनवीर सर, तो भाई उनका ये क्वेश्चन था और ये फंस चुका था, तो भाई बना के मज़ा आ गया था। इसमें तो वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो, जैसे कि व्यापार वाला बात है तो वाणिज्य तो मंत्री द्वारा होगा, बस उद्योग मंत्री द्वारा होगा। और ये तो सबसे इजी था कि वही संगठन जो जमाकर्ता को जमा स्वीकार करता है, कर्जदारों को अग्रिम ऋण देता है। तो ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका भी आंसर बैंक होगा, सबको जानता है। और ये था हमारा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जैसे कि एनालिसिस से आया था, ये वाला क्वेश्चन हम एनालिसिस देख के गए थे और ये आ गया था संतूर। ऐसे पर जो नवीन सर से पढ़ा है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये महलवारी बंदोबस्त किस में, ये भी सब कोई, ये वाला मेरा गलत हो गया था भाई। तो यहाँ तक मेरा, जैसे कि इसमें तो आपको 15 ही नज़र आएगा कि 15/20, पर जब वो वाला सही हुआ था तो मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया था, फिर 16/20 हो गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं मैथ की ओर। यहाँ से आ गया है मैथ, तो चलिए मैथ का क्वेश्चन चेक करते हैं। मैथ में मेरा 17 सही था, चलिए मैथ का पहला क्वेश्चन इजी था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,500 है, तो इसका विक्रय मूल्य 8820 है, तो कितना छूट दिया गया था। तो भाई देखो, जो मैथ पढ़ा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तुरंत इस क्वेश्चन को क्या झटके में बना देगा, झटके में। ये भी क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं, साधारण ब्याज पे था, तो 1/5 इजी था, कोई माने इजी था बस। अब भाई हम थोड़ा भूल चुके हैं, तो अभी तो हम नहीं बना पा रहे हैं इसको, पर उस समय याद था हमको। जैसे साधारण ब्याज 10 वर्ष में, जैसे कि इसका कहने का मतलब है कि 5 रुपया पे 2 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 2 रुपया बढ़ रहा है, तो 4%। हाँ सही है। इसको एक बार हम ट्राई करते हैं कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। जैसे कि इसका कहने का मतलब है कि 10 वर्ष में 2/5 हो जा रहा है, यानी कि 5 रुपया पे 2 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया 10 वर्ष में मिल रहा है। ओके, तो 5 रुपये का 2 रुपया कितना प्रतिशत हुआ, 60% हुआ भाई, सही बना नहीं, 40% हुआ। 40% हुआ, और 40% को 10 साल में, हाँ 4% सही है इसका। देखो भाई, हम अपने तरीके से बनाए, हम समझाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, आप लोग बनाइए समझिए, हम समझाने के लिए नहीं बैठे हैं, बस आप लोग को हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये तो इजी था। पी और क्यू का मान, जैसे कि यहाँ पी का मान
क्या बोलता है, यहाँ p बराबर 4 हो जाएगा और q बराबर 5 हो जाएगा। बस इसको इस वाले सॉल्व पे हट यार, कुछ नहीं, बस आपको ये वाला सॉल्व पे इसको डालना है, बस बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। देखो ये 36 था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, पर देखो भागफल जैसे कि 36 है तो 6 ही आना चाहिए, क्या कि 36 का स्क्वायर कितना भी हो उसका लास्ट में 6 ही आएगा, और 10 से उसको भागा देंगे तो एक 0 तक ही कटेगा, लास्ट में तो उसका 6 ही बचेगा। तो भाई इसका आंसर 6 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, मान दिया हुआ था, बस मान बैठाना था, आंसर पट से आ जाता। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, जैसे कि एक साइकिल का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या था। तो इसमें आप सर से पढ़े हैं तो भाई सब क्वेश्चन आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। क्वेश्चन आप देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद जैसे कि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है, मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या था। देखो 25% बोला है तो इजी था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। देखो हानि और ये बोल दिया था, और अभी हम इसको बना क्यों नहीं पा रहे यार, हम भूल गए यार। 1 साल हो गया यार, 1 साल हो गया, 1 साल से भी ध्यान नहीं दिए सब पे। अब क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 10%, ठीक है ये तो अभी भी बन जाएगा अगर हम बनाने बैठेंगे तो। जैसे कि वस्तु था 100 रुपया का, 10% बढ़ा दिया यानी कि 110 रुपया का दे दिया, ठीक है, उस पर 5% का छूट दे दिया, तो 110 का 5% कितना होगा, 5.5। इसको इसमें घटाएंगे तो 104 पॉइंट ये बचेगा, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 4.4 का। ये क्वेश्चन अभी भी बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत याद है, फिलहाल बाकी सब क्वेश्चन भूल गए हैं, तो इसका 4.4 एकदम सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम गलती कर दिए थे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन सच में हमको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा, और ये वाला क्वेश्चन सच में हम गलत कर दिया था। भाई को देख लेना यार, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5 वृद्धि किया जाए तो वह, ठीक है, 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। 1 मिनट 80, हाँ यार सही बोलो, क्वेश्चन ईजी था यार, हम क्या किए राम रे राम। भाई वहाँ इतना प्रेशर रहता ना भाई कि आप वहाँ मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये प्रेशर में मेरा गलती हो गया था। और ये था हमारा, देखो इसको ध्यान से देखो ना, तो ये क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है, तो बस 7 और 9, तो ये भी कुछ ज़्यादा भारी था नहीं। उसके बाद ये सबसे इजी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कहिए, बोर्ड मार्क्स कहिए, जो कहना है कहिए, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी एकदम इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ये थोड़ा हमको क्वेश्चन परेशान किया था, कुछ देर के लिए हमको शॉक किया था, फिर भी हम पहली बार में तो इसको नहीं बना पाए थे, फिर दूसरा बार में इसको हम बना पाए थे। 2 रेलगाड़ी 60 किलोमीटर 95 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो समझ रहे हैं ना, एक ही दिशा में चल रहा है और ये भी एक ही दिशा में चल रहा है, तो इन दोनों का चाल घटेगा, पहली बात जुड़ेगा नहीं। तो ठीक है, तो इसमें से मेरे ख्याल से हमको जहाँ तक याद है कि घटाए थे उसको, फिर हम सेकेंड में बदले थे, फिर भागा दे दिए थे, जहाँ तक हमको याद है। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, हम फिलहाल भूल गए हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस काटना था। एलसीएम लीजिए, 0 हटाइए, पट से बन जाता, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बना लीजिए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। क्वेश्चन उतना इजी नहीं आता, बस आपको टाइम टेकिंग अपना मैनेज कीजिए और कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे मुंह से उड़ाए थे, मुंह से, ये वाला क्वेश्चन के लिए हम पेन भी नहीं छुए थे। अब देख सकते हैं जैसे कि ये है, फिर ये क्वेश्चन एकदम ईजी था, इसका हम 40 आंसर, 30% बोला ना, हम समझ गए कि क्या किया है। देखिए पहले इसमें 10%
क्या बोलते हैं इसमें 10% बढ़ा है, इसमें उसका बस 10 कम किया है, 10% यानी 300 का बस 20 गुना ही, माने कि समझ रहा है ना, 300 का बस 30 ही कम किया था। तो हम समझ गए कि इसका जो क्रय मूल्य है जिस पर वो खरीदा था वो 3000 है। बस हमको 30% बढ़ाने के लिए बोला था, हम पट से 30% बढ़ाए, बस आंसर मार के निकल गए। ये वाला क्वेश्चन एकदम ईजी था, इसके लिए पेन भी नहीं छूना पड़ा था। ये दीवार वाला क्वेश्चन था, थोड़ा थोड़ा देर लिए परेशान किया था, फिर इसको हम सर का जो वो नियम है, जैसे कि ये हो जाएगा 2/5 के सूत्र पे बनाए थे, तुरंत बन गया था। नहीं ये तो गलत हो गया था कसम से भाई, ये वाला नहीं, ये तो हमारा ये क्या बोलता है औसत है ना, हाँ औसत है। इस पे तो बस आपको जितना जल्दी आप गुना कर पाइएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा, बस आपको ये गुना करने पर निर्भर करता है। और ये भी एक औसत से आया था, तो इजी था, बस थोड़ा टाइम टेकन था, आपको बस दिमाग लगाना था कि कहाँ क्या करना था। इसको 2 कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए, तो जैसे कि 42 गुना 2 84 हो जाएगा, 55 गुना 3 उसको बस घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन जिसको सूत्र आता होगा वो तुरंत बना देगा, जिसको सूत्र नहीं आ रहा होगा वो नहीं बना पाएगा, बात खत्म। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ था और अर्धगोले का आयतन पूछा था, तो अर्धगोले का आयतन जिसको बस फॉर्मूला पे बैठाना था, फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा। भाई ये वाला क्वेश्चन हम सही बनाए थे, बस हड़बड़ी में गलती कर दिए थे। ये वाला क्वेश्चन कि देखो यहाँ जैसे कि मेरा 35 आया था, मेरा आंसर 35 आया था, तो हमको लगा कि यहाँ अधिक बोला है तो हम घटा के लिख दिए, जबकि हमको 35 बढ़ा नहीं, 35 ही हम 5 अंक अधिक प्राप्त किए ना, तो 35 आंसर मेरा आ गया था। तो हम सोचे कि अधिक बोल रहा है तो हम 40 मार दिए थे, जबकि हमको 5 कम करना था, बस यही गलती मेरा हो गया था। मैथ में थोड़ा ये गलती। और ये तो हलवा हलवा क्वेश्चन कहते हैं इसको, हलवा, इसको क्या कहते हैं, हलवा क्वेश्चन। इसको ये तो मेरे ख्याल से 3 क्लास का बच्चा बना लेगा। ये है हमारा हलवा क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारा मैथ ख़त्म हो गया था। तो मैथ में मेरा स्कोर आया था 17/20। एक तो यहाँ गलती कर दिए, एक ऊपर गलती कर दिया, एक और गलती हो गया था, तो मेरा 17/20 मैथ में आया था। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखो भाई इंग्लिश हम नहीं अटेम्प्ट किए थे, तो भाई इंग्लिश का हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इंग्लिश हटो, इंग्लिश हटो। फिर आगे हिंदी। हिंदी में भी मेरा कुछ खास स्कोर नहीं आया था। हिंदी में अभी बता देते हैं, हिंदी में मेरा आया था 17/20। 3 क्वेश्चन गलती हो गया था। आपके सामने एक क्वेश्चन, आपको देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन गलती किए थे हम। देश, ये तो दो विलोम शब्द था, ये था विलोम शब्द, देख सकते हैं। अरे तो विलोम शब्द था, यहाँ मांगा था कि गुलामी का विलोम क्या होगा, तो आज़ादी, एकदम इजी क्वेश्चन। भूतकाल, भविष्यकाल, ये भी विलोम शब्द आया था, भूतकाल का भविष्यकाल, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। उसके बाद यहाँ के रचयिता गलती लिखा था, उसको बस सही लिखना था, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। माने कि शुद्धिकरण, सही वर्तनी। उसके बाद ये वाला क्या आया था, जैसे कि क्या है, कौन दूसरे के हित में अपने आप को संकट डालना, तो ये भी हम देखो, जैसे कि दिग्गज होगा नहीं, दिन होगा नहीं, अपराह्न होगा नहीं, तो बस इसको हम छाट के बनाए थे, ये हमको आता नहीं था, बस इसको छाट के बनाए थे हम। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, ये वाला क्वेश्चन गलती हुआ था यार, सच में ये वाला नहीं समझ में आया। सारे क्वेश्चन एकदम सब उगरे लग रहा था, सब आंसर है, तो भाई हम मारे थे, मेरा गलत हो गया था भाई, सॉरी। आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर हम 3 मारे थे, इसका आंसर पहला है। डैश एक प्रकार का जंगली जानवर है, तो क्या हम ये स्त्रीलिंग, वही भाई हम ये क्वेश्चन गलत किए, राम रे राम। ओ नो भाई, आज हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि इतना, अच्छा इसीलिए गलती हुआ था, हम शेर मार दिए थे और यहाँ स्त्रीलिंग पूछा था। स्त्रीलिंग में तो लोमड़ी है। देखो भाई, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना भाई, पहली बात, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे तभी आंसर सही होगा।
यहाँ बोला था सही स्टिरलिंग वाला। अब यहाँ जंगली जानवर बोला था, तुरंत आदमी शेर मार के निकल जाएगा, पर यहाँ शेर नहीं होगा, यहाँ होगा स्टिरलिंग में लोमड़ी। तो थोड़ा समझ रहे हो ना भाई, थोड़ा क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हुई तो सबको बताया। तोते की तरह आंख फेरना, यानी कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ये था हमारा मुहावरा। देखो जो हमको आता था वो हम बनाया है, अब जो गलती हुआ बस हम माने कि हबड़ाहट में गलती हुआ। ये क्वेश्चन मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, इसको हम छोड़ दिए थे। सच में ये क्वेश्चन हमको पल्ले ही नहीं पड़ा था कि क्वेश्चन है क्या, इसको हम छोड़ दिए थे भाई, बनाए ही नहीं थे। बनाया था माने कि तुक्का मारे था, गलती हो गया। देखो जय और वीरू, आज भी लोग जय और वीरू की डैश को माने, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था। तो दोस्ती होगा जय और, जिसको पता होगा वो बनाएगा, जिसको नहीं पता होगा कहाँ से बना पाएगा। ये था हमारा कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि ढूंढना था तो अब त्रुटि ढूंढिए। ये भी सही बन गया था। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, हबड़ा के नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे कर्म करे जिससे दूसरों का भी भला हो और स्वयं को भी सुख शांति मिले। तो मेरे ख्याल से यहाँ स्वयं गलती था, स्वयं को नहीं, स्वयं यहाँ गलती लिखा है मेरे ख्याल से। और हम रास्ते से जा रहे थे डैश बीच एक शेर, अचानक मानिए है, अचानक आना चाहिए था, तो अचानक ये भी इजी था। उसके बाद ये मुहावरा था, इसको हम मेरे ख्याल से नहीं सही हुआ है भाई, हमको पता नहीं था, इस में इसको हम तुक्का मारे थे, हमको नहीं पता था यार ये वाला। देखो धन की बर्बादी हो नहीं सकता है, इसको हम माने कि छाट के बनाए थे, जैसे कि ये तीनों होगा नहीं, बस वही बच रहा था तो हम मार दिए थे और कुछ नहीं। और हमारे पास के बगीचे में बहुत सारे कबूतर आए हैं, तो जैसे कबूतर को ये तत्सम तद्भव बोला था ना, हाँ तत्सम बोला था, यहाँ देख सकते हैं तत्सम बोला है, तत्सम। तो कबूतर का कोपोत होता है, सबको पता है। और यहाँ शुद्ध वर्तनी आया था तो मैत्री होगा, जो कि ठीक है, हमें सबसे मैत्री भाव रखना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपको अपने आंसर पता चल जाएगा बस। और यहाँ से हमारा क्या बोलता है उसको, एकदम इजी क्वेश्चन था, कोरोना काल पे आया था, जो कि हम गलती किए नहीं, पांचों मेरा सही है, गलती नहीं किए थे हम। कोरोना काल में आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मापदंड पर देश की शुरू हुई मुहैया का असर देखने मिला, परखने का। सही बात है, परखने का, कि हम लोग आयुर्वेद की तरफ गए थे। एक शोध के डैश आयुर्वेदिक दवाई खान पान, एक शोध के अनुसार, ठीक ये भी सही था, एक शोध के अनुसार आयुर्वेदिक दवाई खान पान और जीवन डैश में बदलाव से, देखिए जीवन डैश तो जीवन शैली में बदलाव से, तीसरा नंबर में आ जाएगा, जीवन शैली में बदलाव से डैश 14 दिन के भीतर डायबिटीज डैश, जैसे कि महज 14 दिन के भीतर डायबिटीज को डैश किया जा सकता है। तो देखते हैं डैश में नियंत्रण किया जा सकता है। इस पे पर हमको बहुत डाउट था कि नियंत्रण होगा या नियंत्रण होगा, नियंत्रित होगा, तो नियंत्रित ही सही बैठ रहा था। तो मेरा यहाँ तक हिंदी में आया था मेरा 17/20, जो कि ऊपर मेरा 3 गलती हो गया था। तो मेरा टोटल मार्क्स की बात करें तो मेरा टोटल मार्क्स आया था, इसमें तो आपको 68/80 नज़र आएगा, पर एक क्वेश्चन बाद में सही हुआ था, तो मेरा टोटल माने कि मेरा 69 सही हुआ था 80 में। और अपनी टोटल मार्क्स की बात करें तो SSCGD के सिलेक्शन के लिए, तो मेरा टोटल मार्क्स आया था 142.87 नंबर। और मेरा है कि हमको एक नंबर से, बस एक नंबर भी क्या, CISF नहीं मिला, जैसे कि हम बिहार से हैं तो मेरा 143.56 नंबर गया है CISF के लिए, जो कि मेरा फर्स्ट चॉइस था, जो कि हमको नहीं मिला। सेकंड चॉइस मेरा असम राइफल था, तो हमको असम राइफल मिला, जो कि 140 नंबर पे ही मिल रहा था। और मेरा था 142 नंबर।
तो मेरा 142 नंबर था, तो 142 नंबर में हमको आसाम राइफ़ल में मिला। 142.28 नंबर था, सेकंड चॉइस मेरा आसाम राइफ़ल था, तो हमको मिल गया आसाम राइफ़ल। चलिए, तो अब क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा कि क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आता है, बस आपको टाइम टेकिंग है। टाइम कैसे मैनेज करते हैं कि आपको 1 घंटा में 80 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, बस यही है कि आप 1 घंटा में 80 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा वो आप पर निर्भर करता है। तो ये है, प्रैक्टिस से होता है। तो चलिए, जय हिंद। क्वेश्चन बनाकर देखिए कि आपका कितना सही हुआ।